वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IIT में 2025 28 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 11 के आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ़ fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x⁴ प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस x⁴ dx f0 इक्वल टू -6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। तो देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे I इक्वल टू, इसको I मान लेते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे dx 1x⁴ और 1 प्लस x⁴ है। तो यहाँ पे हम x सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू t⁴। तो dx हो जाएगा यहाँ पे 4t³ dt। सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4t³ dt अपॉन, यह हो जाएगा t और ये होगा 1 प्लस t। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो एक t तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, यानी बचा 4t² अपॉन 1 प्लस t और dt। अब देखें डिनोमिनेटर में 1 प्लस t दिया हुआ है, तो इसको हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने -1 और +1 कर दिया। यदि यहाँ पे -1 +1 करें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दें t-1 और ये t+1 में, और अपॉन सेपरेट करें तो 1 प्लस t dt और प्लस हो जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t और ये dt। तो देखें यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और डायरेक्ट t-1 इंटीग्रेशन डिफरेंशियल dt दिया है तो सीधा हो जाएगा ये t-1 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 कॉमन ले लें, ये लॉग में चल जाएगा log 1 प्लस t और यहाँ पे ये प्लस c। अभी हम t को वापस x में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल t⁴, तो यहाँ पे t हो जाएगा x⁴ तो x की पावर 1 t की प्लेस में x⁴ पुट कर दें तो ये फंक्शन हो जाएगा fx इक्वल टू 4 टाइम्स, ये पूरा बन जाएगा यहाँ पे अब x⁴ 1/4 -1 स्क्वायर बाई 2 प्लस log 1 प्लस x⁴ 1/4 और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस c। अब देखें यहाँ पे, अब हमें c निकालने के लिए कुछ दिया है क्या, ये दिया है f0 इक्वल टू दिया है -6, तो यहाँ पे हम पुट कर दें x इक्वल टू 0, तो जो f0 है ये हो जाएगा -6, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -6 इक्वल टू, ये यहाँ पे होगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, मतलब 2 अकेला आएगा, और ये log 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस c। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है ये हो जाएगी -8 हो जाएगी। इस c की वैल्यू को वापस फंक्शन में पुट कर दें तो हमें fx मिल जाएगा, ये स्मॉल fx है ये, तो ये fx मिल गया। fx इक्वल टू ये हो गया ट्वाइस ऑफ, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x⁴ 1/4 -1 स्क्वायर प्लस 4 log ऑफ 1 प्लस x⁴ 1/4 और ये -8, ये x मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, f1 निकालना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर दें, यहाँ पे x इक्वल टू 1 को पुट कर दें तो ये हो जाएगा f1। तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 - 1 हो जाएगा 0 प्लस 4 log, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8, ये आ गया, तो ये तो 0 हो गया ये, यानी यहाँ पे fx इक्वल टू ये बन गया 4 log 2 - 8, यहाँ से 4 लेना कॉमन तो ये हो गया log 2 - 2 और ये हमारा आंसर होगा। देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 इन ब्रैकेट log 2 - 2, ये दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 2 यानी 11 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट f such that r tends to r with the twice differential function such that f2 equal to 1 if capital Fx equal to x small fx for all x belongs to r and given 0 to 2 x f dash x dx equal to 6 and 0 से 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर f डबल डैश x इक्वल टू 40 देन f डैश 2 प्लस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखें भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहले तो हमारे पास गिवन है f2 इक्वल टू 1 और कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स और दो इंटीग्रल इक्वेशन दिए हैं। एक दिया है 0 से 2 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 6 और ये दिया है 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 40 और हमें निकालना है एफ डैश 2 और कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 में। तो देखिए पहले दोनों इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करते हैं। तो मान लो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड। लगाएं बाई पार्ट्स, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन तो जाएगा 0 से 2 एफ डैश एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और ये डी एक्स। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x का x रहेगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा एफ एक्स, इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, लिमिट अप्लाई होगी 0 से 2 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से 2, इसका हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ डैश एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स और इक्वल कितना दिया है, ये इक्वल दिया है 6, यहाँ भी इक्वल टू क्या है, ये 6 है। अब देखें अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दें तो जाएगा 2f2 माइनस 0 हो जाएगा और माइनस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 6 है। अब हमको f2 निकालना है और देखो यहाँ पे f2 के लिए क्या गिवन है, f2 यहाँ से निकल सकता है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम x इक्वल टू पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 2 इंटू f2 और f2 कितना दिया है, 1 दिया है। देखें यहाँ पे इसका मतलब f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। इस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दें तो यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा 6 और यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल आएगा 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -2। देखें भाई तो एक रिजल्ट तो ये मिल गया हमारे पास और शायद यही हमको निकालना था। देखें यहाँ पे ये देखो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये निकल आया। अब हमको निकालना है यहाँ पे कैपिटल एफ डैश एक्स। अब बिल्कुल हम ये इंटीग्रल इक्वेशन दिया इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं बाई पार्ट्स से। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, लगा दें बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एफ डबल डैश एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से 2 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और कैपिटल एफ डबल डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन ये होगा एफ डैश एक्स, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 0 से 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये एफ डैश एक्स और ये डी एक्स। ये इक्वल कितना दिया है, इक्वल दिया है 40, यहाँ पे इक्वल टू कितना है, ये 40 है। अब देखें यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, यदि यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 और यहाँ हो जाएगा एफ डैश 2
जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू जाएगा 40। और देखें यहाँ पे जो 0 to 1 x एफ डैश एक्स है ये इक्वल दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ये इक्वेशन से। यदि हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 से वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एफ डैश 2 माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा ये 40। यानी यहाँ पे 4 एफ डैश 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 प्लस 12 यानी हो जाएगा 52 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एफ डैश 2 इक्वल टू ये मिल जाएगा 13। अब देखें भाई, अब ये दोनों का सम पूछ रहा हुआ सिंपल क्वेश्चन में। देखो एफ डैश 2 मिल गया, अब बोल रहा है दोनों का सम निकाल दो। तो इन दोनों का हम सम निकालेंगे, यानी एफ डैश 2 प्लस 0 से 2 एफ डैश एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2 यानी इक्वल टू आएगा 11। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 11। 12th का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n if 4an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 एंड Sn इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 1 by a k, then the value of 507 S 2025 इज इक्वल टू। यानी हमारे पास एक एनेटम दिया हुआ है और Sn का फॉर्म हमको निकालना है। अब Sn का फॉर्म सिग्मा के फॉर्म में डिफाइन किया है और फिर हमको ये S2025 की वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले an को डिफाइन करें तो 4an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है। तो an हो जाएगा ये n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाय 4। अब यहाँ देखें, अब ये an दिया हुआ है तो यदि हम इसको रेसिप्रोकल में लिखें तो ये 1 बाय an हो जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। अब यदि हम इसको Sn में लिख करके सिग्मा के फॉर्म में लिख दें तो ये Sn कितना हो जाएगा? Sn दिया हुआ है सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n 1 बाय ए के। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n 1 बाय ए के है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। अब देखें भाई, अब इसका हमको सम निकालना है। अब ये हम पढ़े हुए हैं कि यहाँ जो आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, ये दिया k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। तो यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर हम निकाल सकते हैं 2 और 3 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा k प्लस 2 और k प्लस 3। अब यदि रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन k प्लस 2 और k प्लस 3। अब एक तो ये है कि हमें जब भी कोई टर्म रेसिप्रोकल में होगा तो हमें उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक मेथड तो ये है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन और b अपॉन लेकर सॉल्व करके a और b निकालें। ये हम जनरली हेड एंड टेल अप्लाई कर सकते हैं। हेड एंड टेल में अप्लाई करने के लिए देखें यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे 3 दिया है। तो दोनों फैक्टर्स को हम डायरेक्ट सेपरेट करें तो देखें k प्लस 3 को यदि हम k प्लस 3 माइनस k प्लस 2 कर दें तो 1 आ रहा है। तो ये 1 को हम 2 और 3 को देख करके हम ले सकते हैं 3 माइनस 2 अपॉन ये होगा यहाँ पे k प्लस 2 और ये k प्लस 3। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे प्लस k और माइनस k कर दें तो इससे क्या हो गया? ये इससे ये बन गया k प्लस 3 अपॉन ये हम लिख सकते हैं k प्लस 2 और k प्लस 3 और माइनस यहाँ पे k प्लस 2 अपॉन होल डिनोमिनेटर यानी k प्लस 2 और k प्लस 3। तो इससे क्या हुआ? इससे देखें k प्लस 3 यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पे k प्लस 2 कैंसिल हो गया। यानी ये इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन k प्लस 2 माइनस 1 अपॉन k प्लस 3। तो ये डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर के टर्म्स को इस फॉर्म में ले सकते हैं।
तो ये इसका वे होता है, जब भी कोई टर्म रेसिप्रोकली हो, सम दिया हो, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या बन गया फिर, ये यहाँ पे ये 4 बाहर ले लें, तो ये हम ले सकते हैं सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे ये ले सकते हैं के 1 बाई के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 को 1 अपॉन k प्लस 2 माइनस 1 अपॉन k प्लस 3। अब देखो ये आ गया। अब हम यहाँ पे 1 पुट कर दें, फिर 2 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 4। अब पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा, ये होगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस फिर 2 पुट करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस 1/5। अब 2 डैश 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 हम पुट करेंगे यहाँ पे n, तो ये होगा 1/n+2 माइनस 1/n+3। और सबको जब ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे कि 1/4 और 1/4 कैंसिल, 1/5 कैंसिल और 1/n+3 बचेगा बस, और ये 1/n+2 अपने प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बच गया 4 ऑफ 1 फर्स्ट और लास्ट, तो 1/3 माइनस 1/n+3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका एलसीएम आएगा 3 × n+3, तो यहाँ हो जाएगा n+3 माइनस 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एस इन की वैल्यू आ गई 4n/3 × n+3। देखो ये एस इन की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है S2025 माने S2025 करने के लिए हम यहाँ पे n के प्लेस में क्या पुट कर दें, 2025 पुट कर दें, तो ये हो गया 4 × 2025 अपॉन 3 × 2025 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 × 2025 अपॉन 3 × 2028। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको 507 × S2025 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 507 S2025 इक्वल टू 507 × 4 × 2025 अपॉन 3 × 2028। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 675। तो देखो इसका आंसर जो है वो आंसर कितना होगा, 675 होगा। तो इसका 13 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेट f such that 0 3 tends to a which is defined by fx 2x³ minus 15x² plus 36x plus 7 and another function g such that 0 infinity tends to b which is defined by gx equal to x raised to power 2025 upon x power 2025 plus 1 if both the functions are on 2 and s is set such that x belongs to z where x element of a or x belongs to b then number of element in s। मतलब यहाँ पे दिया हुआ दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट 0 3 टेंस टू ए है और एफ एक्स दिया हुआ 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 7 और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी जिसमें डोमेन दिया 0 इन्फिनिटी टेंस टू बी और जी एक्स डिफाइन किया है x की पावर 2025 अपॉन x पावर 2025 प्लस 1 और यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स जो फंक्शन दिए हैं ये फंक्शन दिया हुआ है ऑन टू। मतलब ये हुआ ऑन टू, मतलब ये हो गया कि यदि एफ एक्स ऑन टू है ए में तो जो रेंज ऑफ एफ एक्स होगी वो ए के एलिमेंट होंगे और बिल्कुल सिमिलर जो रेंज ऑफ जी एक्स होगा वो बी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए और बी जो हैं, ए जो है वो रेंज एफ एक्स का रेंज होगा और बी जो है वो जी एक्स का रेंज होगा, तभी फंक्शन ये ऑन टू होंगे। तो हमें दोनों की रेंज निकालना पड़ेगा और आपके पास डोमेन दिया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि
एफ एक्स इज ऑन टू, इसका मतलब क्या होगा कि रेंज ऑफ जो एफ एक्स है ये इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हो गया। अब हमें इसकी रेंज निकालना है तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को कर दें 0। तो जब एफ डैश एक्स 0 होगा इसका मतलब है x माइनस 2 0 होगा और x माइनस 3 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 2 और 3। अब देखें डोमेन जो है वो यहाँ पे जो x के एलिमेंट हैं वो दिया x बिलोंग्स टू z दिया, मैंने इंटीजर नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आया है और यहाँ जो इसके डोमेन है वो 0 3 है। तो हमारे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स मिले x इक्वल टू क्या मिल गए, वो 0 2 और 3 मिल गए। तो हम डायरेक्ट पहले रेंज निकालने के लिए तीनों वैल्यू को हम एफ एक्स में पुट कर दें, मतलब हम f0 f2 और f3 निकाल लें। देखें ज़रा f0 निकालें। यदि हम f0 निकालेंगे मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स में 0 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, f0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बाद 7 आएगा। डायरेक्टली कितना आएगा, ये 7 आएगा। यदि यहाँ पे हम 2 पुट कर दें तो 2 पुट करेंगे तो देखें यहाँ हो जाएगा ये 8 2 ज़ा 16, फिर हो गया ये माइनस 60 प्लस हो गया 72 और प्लस 7, यानी इक्वल टू ये हो गया टोटल 35 हो गया। और हम x इक्वल टू पुट करें 3 तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 की 27 इंटू 2 54 माइनस 135, 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 7, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 34। तो रेंज के लिए क्या होता है, रेंज के लिए हम देखते हैं कि रेंज इक्वल टू होगा ग्लोबल, यहाँ पे मैक्सिमा होगा तो क्या होगा मैक्सिमम ऑफ f0 f2 और f3। इसमें हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे। तो मिनिमम कितना आ रहा है, f0 इक्वल टू 7 जो आ रहा है ये आ रही है मिनिमम, और ये f2 जो आ रहा है ये आ रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब कि इसमें इसकी जो रेंज होगी ये रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 और 35। तो ये इक्वल टू किसके एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। 7 और 35 ये ए हो गया। अब बिल्कुल सिमिलर हम निकालेंगे जी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। अब जी एक्स की यहाँ पे रेंज कितना दिया है, यहाँ पे जी एक्स की रेंज जो है, जी एक्स की रेंज हमको निकालना जो कि बी है, डोमेन दिया 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमें इस जी एक्स की रेंज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा कि इफ़ जी एक्स इज ऑन टू, इसका मतलब होगा ये रेंज ऑफ जी एक्स है ये इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए पहले हम इसमें कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि भाई देखो x का फंक्शन न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x पावर 2025 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 2025। तो अब हमारी न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें +1 और -1 कर देते हैं। तो +1 -1 करने से क्या होगा, अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो x पावर 2025 प्लस 1 अपॉन ये पूरा होल तो हो जाएगा 1, और माइनस इसको ले सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 20 और 25। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो
तो इसकी रेंज निकालने के लिए देख, अब इसकी प्रोसीजर है कि पहले हम x देखें कहाँ डिफाइन है। x इसका डोमेन दिया हुआ है 0 लेस इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। अब हम कोशिश करते हैं इसको gx बनाने की। पहले हम x की पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 लेस इक्वल टू x पावर 2025 जो है ये भी 0 इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब सब में हम 1 1 ऐड कर दें, सब में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 लेस इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2025 और इन्फिनिटी 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। अब क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो रेसिप्रोकल करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2025 लेस इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0 लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2025 लेस इक्वल टू 1। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी फिर चेंज होगी। तो क्या हो जाएगा, -1 लेस इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2025 लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखें, अब ये 1 और ऐड कर दें, अब सब में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2025 लेस देन 1। ये क्या बन गया, gx बन गया, मतलब 0 लेस इक्वल टू gx लेस देन 1। तो रेंज ऑफ gx कितनी आ गई, तो इसकी जो रेंज ऑफ gx है ये इक्वल टू आ गया 0 और 1, ये ओपन इंटरवल। तो देखें भाई दोनों की रेंज मिल गई। अब आपके पास रेंज a मिल गया 7 to 35 और रेंज ऑफ gx मतलब b मिल गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको b बोलेंगे एज पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a और b मिल गया, तो अब एक नया सेट बोल रहा है s है s इक्वल टू सच दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यानी यहाँ पे s इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये हुआ कि जो s के पास एलिमेंट आएंगे वो इंटीजर देखें। तो पहले देख रहे हैं भाई 0 1 के बीच में b में क्या है, इंटीजर है, सिर्फ b में इंटीजर सिर्फ 0 ही है। अब यहाँ देखें a में कौन कौन से इंटीजर हैं, तो a में है 7 8 9 10 11 अप टू ये हो जाएगा 34 और ये 35। यानी a में टोटल जो इंटीजर मिलेंगे यहाँ पे, ये इंटीजर मिल जाएंगे टोटल 29। यहाँ पे टोटल कितने इंटीजर मिलेंगे, 29, और यहाँ पे कितने मिलेंगे 1। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s में हो जाएंगे टोटल 30। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 30। देखें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 30 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेट बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स ट्वाइस ऑफ बॉक्स x प्लस 1 इज। हमें ये सेक इनवर्स 2 बॉक्स x प्लस 1 का डोमेन निकालना है। तो हमको मालूम भाई सेक इनवर्स बॉक्स x या सिंपल x लेके चलें, x इज डिफाइंड, इसका डोमेन कितना होता है, ओनली व्हेन मॉड ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब x जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, या फिर x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा। तो ये हम इसकी डोमेन निकालेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो ये जो पूरा फंक्शन है सेक इनवर्स x, यहाँ पे x जो है वो डिफाइन हो रहा है मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 में, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा या x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ पे x के प्लेस में पूरी वैल्यू है ये, तो हम बोल सकते हैं दिस वन डिफाइंड इज डिफाइंड ओनली ट्वाइस ऑफ बॉक्स x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1 और ट्वाइस ऑफ बॉक्स x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1। -1 से कम होगा या 1 से ग्रेटर होगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो जाएगा ट्वाइस ऑफ बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -2 और
ट्वाइस ऑफ बॉक्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और यहाँ पे बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जब बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -1 है, इसका मतलब कि बॉक्स एक्स की वैल्यू जो होगी ये होगी -1, -2, -3 अप टू डैश डैश डैश, और यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स एक्स की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश। मतलब यहाँ पे एक्स लाई करेगा -∞ से 0 और यहाँ पे एक्स लाई करेगा, सभी वैल्यू 0 से हो रही है, मतलब 0 से पॉजिटिव, 0 इंक्लूड होगा, 0 से इन्फिनिटी। मतलब यहाँ जो आंसर आ रहा है कि एक्स का आंसर आ रहा है -∞ से 0 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गया, -∞ से इन्फाइनाइट हो गया, मतलब यानी ये टोटल रियल नंबर हो गया। तो ये रियल नंबर दिख रहा है भाई, ये मतलब इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से 13 1 अपॉन साइन π/4 प्लस r माइनस 1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस r π/6 इक्वल टू a√3 प्लस b वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड देन a² प्लस b² इक्वल टू। अब देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 अपॉन साइन, ये पूरा को दिया हम एंगल ए मान लें, और इंटू ये पूरे को एंगल साइन इसको बी मान लें, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है कि जो भी एंगल दिया हुआ है उन दोनों को जरा आपस में सेपरेट करें। देखें ज़रा क्या दिया है एंगल, यहाँ पे देखें तो इसको हम मान लें कि बी है, यदि पूरा एंगल ये पूरा एंगल को हम बी मान लें, और ये पूरा एंगल को यदि हम ए मान लें, और यदि यहाँ पे हम a माइनस बी करें, a माइनस बी, तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा π/4 प्लस r π/6 माइनस π/4 प्लस r माइनस 1 π/6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये इक्वल टू मिलेगा हमको π/6। तो ये π/6 समझ में आ रहा है। अब चूंकि ये जो आपके पास पूरा एंगल ये जो दिया हुआ है वो साइन के टर्म्स में है, तो हम क्या करें, इसको प्रोसीड करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन π/6 और साइन π/6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये पहला स्टेप, ये स्टेप समझने वाला है। क्या आप लोग क्लियर? एक बार फिर से स्टेप अच्छे से समझ लो। जो भी एंगल्स दिए हुए हैं दोनों एंगल को आपस में सेपरेट करें। सेपरेट करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको जिस फॉर्म में दिया हुआ, कॉस के साइन के फॉर्म में दिया तो साइन ले लें, कॉस के फॉर्म में दिया तो कॉस ले लें, और उसको फिर अरेंज करें। अब अगले स्टेप में देखें क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से 13। अब देखें यहाँ पे, अब ये साइन π/6 की वैल्यू जो होगी ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 1/2। तो 1/2 तो हम डिनोमिनेटर में रख दें, लेकिन अब ये जो न्यूमरेटर में हमने साइन π/6 लिखा तो साइन लिखें, और ये π/6 के प्लेस में पूरी वैल्यू जो a माइनस बी की उसको पुट कर दें। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/4 प्लस r π/6 माइनस π/4 प्लस r माइनस 1 π/6, ये पूरी वैल्यू, और डिवाइडिंग बाय। अब देखें साइन π/6 हो जाएगा 1/2, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा साइन, डिनोमिनेटर ऐसे इट इज π/4 प्लस r माइनस 1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस r π/6। अब देखें स्टेप ये, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे हमने इसको a माना है तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरे को हम a मानते हैं, ये पूरा a हो गया, ये पूरा क्या है, ये पूरा b है, और यहाँ देख रहे हैं ये बन गया आपके पास पूरा b और ये बन गया पूरा a। यानी हमारे पास जो स्टेप आया, यदि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिख दें तो ये बना सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to 13 2 इंटू ये बन गया साइन a माइनस बी अपॉन
साइन बी इंटू साइन ए। अब साइन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं साइन ए, लगा दें फार्मूला साइन ए माइनस बी का, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दोनों डिनोमिनेटर को कर दें सेपरेट, यानी यहाँ पे लिख देंगे साइन बी इंटू साइन ए, यहाँ भी लिख दें साइन बी इंटू साइन ए, और ये पूरा स्टेप में 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और सिग्मा आएगा r इक्वल टू 1 से 13। अब इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइन ए और साइन ए कैंसिल होगा, और यहाँ पे साइन बी और साइन बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पूरा स्टेप आ जाएगा अब ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to 13, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस बी, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट हो जाएगा, तो कॉट बी, और बी की वैल्यू कितनी है, बी क्या है, बी एंगल ये है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/4 प्लस r माइनस 1 इंटू π/6, ये पार्ट आ गया, और माइनस ये हो जाएगा कॉट ए, ए की वैल्यू है π/4 प्लस r π/6। अब देखें, अब यहाँ पे हम r की वैल्यू को एक्सपेंशन अप्लाई कर दें, डायरेक्ट r की वैल्यू 1 2 अप टू 13 तक पुट करें, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, पहले हम पुट करेंगे 1, तो ये तो हो जाएगा 1 - 1 0, मतलब यहाँ पे हो गया कॉट π/4 माइनस, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट π/4 प्लस π/6, ये पहला स्टेप हो गया, प्लस फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा कॉट π/4 प्लस π/6 माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 2π/6 प्लस, अब 2 डैश डैश करेंगे और यहाँ पे हम 13 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में आएगा कॉट π/4 प्लस, यहाँ पे 13 माइनस में मतलब हो जाएगा 12 π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 13 π/6। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉट π/4 प्लस π/6, ये और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सेकेंड अपने सेकेंड लास्ट से कैंसिल हो जाएगा, माने क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो यहाँ क्या बचा देखें यहाँ पे, तो ये इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ कॉट π/4 माइनस कॉट, अब इस यहाँ पे लिखा है ये 13 π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई प्लस π/6 प्लस π/4, ये हम ले सकते हैं भाई, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉट π/4 माइनस कॉट, अब पाई प्लस थीटा करेंगे तो थीटा कॉट थीटा आएगा, तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस करेंगे तो पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा π/6 प्लस π/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 बार कॉट लिख दिए भाई, एक ही बार कॉट आएगा ये, अब ये देखेंगे तो ये कितना हो गया कॉट π/4, तो ये तो हो गया 1, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस, और π/6 प्लस π/4 इक्वल टू हो जाएगा ये 75, 30 और 45 यानी 75, तो कॉट 75 डिग्री हो जाएगी। और हमें मालूम है कि कॉट 75 क्या होता है, कॉट 75 डिग्री इक्वल टू होता है tan 15 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, और क्या tan 15 याद होना चाहिए, ये वैल्यू होती है 2 - √3, ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए भाई, tan 15 और cot 15 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 1 - 2 - √3,
तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस √3 और ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये इक्वल टू दिया हुआ है, यानी इसको पूरा सॉल्व करें तो ये जाएगा 2 प्लस 2√3, ये इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस a√3 प्लस b। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा 2 और b इक्वल टू मिल जाएगा 2 और क्वेश्चन पूछा दोनों के स्क्वायर का सम निकालना है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 मतलब इक्वल टू 8। तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 8 मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 equal sides of an isosceles triangle are along -x + 2y = 4 and x + y = 4. If m is the slope of the third side, then the sum of all the possible distinct roots of m। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे एक ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल साइड दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। ए बी सी ले लें। इस ए बी सी में आपके पास 2 इक्वल साइड्स मान लें वो ए बी और ए सी है, तो ले लें इक्वल साइड्स क्या ले लें, इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल साइड है, तो ए बी का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है -x + 2y = 4 और इक्वेशन ऑफ ए सी इसका इक्वेशन मान लेते हैं +y = 4। तो देखिए इसका स्लोप निकाल लें, तो ये y = mx + c के फॉर्म में लाएं तो m जो इसका स्लोप है, तो स्लोप ऑफ ए बी जो है ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे जो स्लोप ऑफ ए सी है इसका स्लोप हो जाएगा ये -1। और मान लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसके स्लोप को मान लेते हैं m, ये दिया भी है, इसका स्लोप कितना है m है। जब साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं तो उनके जो फ्रंट एंगल है थीटा, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमें फार्मूला मालूम है कि एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, यदि इसका फार्मूला होता है tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1n m2, जहाँ पे m1 m2 दो लाइन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, उसका स्लोप है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। जब दो साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं तो इनके फ्रंट एंगल यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इनके बीच का हम एंगल फार्मूला लिख दें, तो इसका स्लोप कितना है, ये हम m1 मान लेते हैं, स्लोप इसका 1/2 और इसको मान लेते हैं m2, इसका स्लोप है -1। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, दोनों इक्वल हैं तो इसका हो जाएगा ये m - 1/2 अपॉन 1 + 1/2m इक्वल टू, इसका एंगल हो जाएगा m + 1 अपॉन m1 - एंगल जो होता है एक्चुअली मोड होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये मोड लग जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 - m। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2m - 1 अपॉन 2 + m, ये इक्वल टू ± m + 1 अपॉन 1 - m। अब यहाँ पे एक बार हमें पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड दी ऑल दी पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m। तो देखिए एक बार यहाँ पे हमको m को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार m को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पे m को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, यदि यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2m - 1 अपॉन 2 + m इक्वल टू m + 1 अपॉन 1 - m। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2m - 1 - 2m² + m इक्वल टू 2m + 2 + m² + m। अब देखिए यहाँ से m और m तो कैंसिल हो जाएगा, 2m भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ मिल जाएगा -3 = 3m², यानी यहाँ पे
एम स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस वन आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो कोई वैल्यू मिल नहीं पा रही। अब हम नेगेटिव साइन लेके चलें। अब यदि यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस वन अपॉन 2 प्लस एम इक्वल टू, यहाँ ले सकते हैं इसको हम m प्लस वन अपॉन, ये 1 माइनस एम है तो इसको हम कर दें यहाँ पे m माइनस वन। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस वन इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करेंगे तो आएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे अल्फ़ा बीटा, तो उसके जो सम ऑफ रूट्स होगा वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स पूछा है ये, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ तो कोई रूट्स मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ, मान लो इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता माइनस बी बाई ये, तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, 6 होगा, मतलब 70 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms tr, tr plus 1 and tr plus 2 in the binomial expansion of a plus b power 12 be in GP, and let p be the number of all the possible values of r, and let q be the sum of all the rational terms in the binomial expansion of 4th root of 3 plus 4th root of 3rd root of 4 पावर 12, देन p प्लस क्यू इज इक्वल टू। यानी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक में r जो बोल रहा है उसको बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r दैट इज p, और सम ऑफ द रेशनल टर्म्स को बोल रहा है q। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल टर्म्स होता है ये तो हमें मालूम है, जनरल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n, ये हो जाएगा TR प्लस वन इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R x रेज टू पावर n माइनस R n y की पावर R। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ TR, तो कोफिशिएंट ऑफ TR निकालने के लिए हम R इक्वल टू R माइनस वन पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, इसके लिए हम जनरल टर्म लेंगे तो ये हो जाएगा TR प्लस वन इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन R a पावर 12 माइनस R एंड b पावर R। अब यहाँ पे बोल रहा है कोफिशिएंट्स ऑफ TR टर्म, तो TR टर्म्स के लिए हमें पुट करना पड़ेगा R इक्वल टू R माइनस वन। तो यहाँ पे हम R इक्वल टू दी R माइनस वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा TR, तो यहाँ पे होगा 12 कॉम्बिनेशन R माइनस वन, सिर्फ कोफिशिएंट ले लें, और TR के लिए इक्वल टू R ही पुट करें तो ये हो जाएगा TR प्लस वन टर्म इक्वल टू होगा 12 कॉम्बिनेशन R, और TR प्लस टू टर्म के लिए पुट कर दें R इक्वल टू R प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा TR प्लस टू का कोफिशिएंट्स बनेगा 12 कॉम्बिनेशन R प्लस वन। अब ये कोफिशिएंट किस में दिए हैं, ये दिए हैं GP में। अब इसको सॉल्व कर लें। जब ये GP में दिए हैं इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि TR प्लस वन अपॉन TR इक्वल टू ये होगा TR प्लस टू अपॉन TR प्लस वन। तो यहाँ पे पुट कर दें ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 कॉम्बिनेशन R अपॉन 12 कॉम्बिनेशन R माइनस वन इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन R प्लस वन अपॉन 12 कॉम्बिनेशन R। अब देखिए यहाँ पे कंजुगेटिव टर्म दिया हुआ है तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें कि भाई हमें मालूम है कि n कॉम्बिनेशन R अपॉन n कॉम्बिनेशन R माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा
n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये कंटिन्यूटी टर्म का डिवीजन होता है। तो ये फार्मूला से क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12CR अपॉन 12CR माइनस 1, तो ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और यहाँ पे आर के प्लेस में आर प्लस 1 है तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस आर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय आर प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 13 माइनस आर अपॉन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, डाइट कर रहे हैं 13 आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 13 और माइनस आर इक्वल टू 12R माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया 12R प्लस 13 इक्वल टू 12R। तो देखिए यहाँ पे 12R ही कैंसिल हो गया, मतलब R की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 13 इक्वल टू 0, और ये पॉसिबल नहीं है, यानी वो चीज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ R इज़ पॉसिबल। और इसी क्या बोला है, वो P बोला है। तो इसका मतलब P इक्वल कितना हो गया, यहाँ पे P इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है। लेट Q बी द सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 3 पावर 1/4 प्लस 4 पावर 1/3 की पावर 12। तो इसका हमको निकालना है रेशनल टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा, ये TR प्लस 1 इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन R 3 पावर 1/4 पावर 12 माइनस R और 4 पावर 1/3 पावर R। और यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, R लाई करेगा 0 और 12 के बीच में। अब देखें तो ये हो जाएगा TR प्लस 1 इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन R, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर, ये हो जाएगा 3 माइनस R/4 और 4 पावर R/3। अब देखें यहाँ पे बोल रहे रेशनल टर्म्स। तो रेशनल टर्म्स के लिए इस 3 पावर 3 माइनस R/4 है, तो यहाँ जो R है ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और 4 पावर R/3 के लिए R जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम दोनों कंबाइंड फॉर्म में बोलें तो ये पॉसिबल कब होगा, जब R इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 3 4 दैट इज़ 12 होना चाहिए। यानी R जो है वो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3, यानी R इक्वल टू होगा 0 और R इक्वल टू होगा 12। तो इसमें दो ही टर्म पॉसिबल होंगे, जब R इक्वल 0 होगा और R इक्वल टू 12 होगा। अब इसका हम देखें, यदि R इक्वल 0 हो रहा है, इफ़ R इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म्स हो जाएगा R इक्वल टू 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो T1 इक्वल टू ये हो जाएगा 12C0 3 पावर 3 माइनस 0 इंटू 4 की पावर 0, यानी यहाँ पे T1 इक्वल टू मिल गया ये 12C0, यानी ये हो गया 1 और 3 पावर 3 मतलब हो गया 27 इंटू 1, यानी T1 इक्वल टू मिल गया ये 27। ये सम आ गया। दूसरा हम R इक्वल 12 पुट कर दें, तो यहाँ पे इफ़ R इक्वल टू यदि 12 हो गया तो ये बन जाएगा T13 टर्म्स। T13 इक्वल टू 12C12, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे
ये हो गया 1, 3 की पावर 1 और 4 की पावर 4 मतलब 16 × 16 मतलब 256। तो जो T13 होगा ये हो जाएगा 256। और क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों जो रेशनल टर्म निकलेंगे दोनों का सम निकालो, यानी T1 + T13 पूछ रहा है। तो जाएगा 27 + 256 और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 283। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना होगा, 283 होगा। देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 283 यानी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, if A and B are the points of intersection of the circle x² + y² - 8x = 0 and the hyperbola x² / 9 - y² / 4 = 1 and the point P moves on the line 2x - 3y + 4 = 0, then the centroid of the triangle PAB lies on the line। यानी हमें सेंट्रॉइड P का निकालना है लोकस, लेकिन हमें पहले सर्किल और हाइपरबोला को सॉल्व करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा इक्वेशन ऑफ जो सर्किल दिया है वो है x² + y² - 8x = 0 और हाइपरबोला की इक्वेशन है x² / 9 - y² / 4 = 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4x² - 9y² = 36, इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को आपस में एलिमिनेट कर सॉल्व कर लें और y² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के 2 में पुट करें। तो देखें डायरेक्टली फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा 4x² - 9 y² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ये 8x - x² = 36। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये 8 और 9 ये हो जाएगा माइनस से कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 72x। तो 4 और ये 9 डाइट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 13x² - 72x - 36 = 0। इसको और सिंप्लीफाई कर इसको फैक्टराइज करें तो 13, 72 और 36 है, तो ये 78 और 6 में इसको ब्रेक कर दें तो 13x² - 78x + 6x - 36 = 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 13x + 6 और x - 6 = 0, यानी यहाँ पे x = होगा -6/13 और यहाँ पे x = होगा 6। अब देखिए यदि हम x = -6/13 पुट करेंगे तो यहाँ पे y² नेगेटिव हो जाएगा और y² नेगेटिव होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको करना पड़ेगा नेगलेक्ट, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको रिजेक्ट कर दे तो आपके पास क्या वैल्यू मिली, x = 6 मिल गई। अब यहाँ पे यदि इफ़ x = 6 है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा x² + y² - 8x = 0। यहाँ पे हम x = 6 पुट करें तो ये हो जाएगा 36 + y² - 48 = 0। तो यहाँ से y² = मिल जाएगा ये 12 और y = मिल गया ±√12 मिल गया, यानी x की वैल्यू मिल गई 6, y = ±6। तो हमारे पास जो a और b की वैल्यू मिल गई, a कितना मिल गया, a मिल गया 6 और √12 और b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 6 and -√12। और अब क्या दिया हुआ है, अब a और b दोनों पॉइंट मिल गए। अब अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है, द पॉइंट p मूव्स ऑन द लाइन 2x - 3y + 4 = 0, देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PAB लाई ऑन द लाइन। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म में दिया हुआ है कि भाई ये 2 पॉइंट a और b तो मिल गए हमको, ये a है ये b है और हमें निकालना है सेंट्रॉइड। एक और पॉइंट दिया है यहाँ पे p, और p जो है
ये एक लाइन में लाई कर रहा है, ये पॉइंट P है। ये लाइन क्या दी है? ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट हैं 6 एंड √12 और B के कोऑर्डिनेट हैं 6 और माइनस √12। अब ये P के कोऑर्डिनेट के लिए हम कोई पॉइंट ले लें इस लाइन में। तो मान लें भाई कि लेट यहाँ पे मान लें अल्फ़ा, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 4/3। तो इसका मतलब, और हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है। मान लो इसका पॉइंट G इसका सेंट्रॉइड है, जिसका लोकस निकालना है। हम इसको मान लेते हैं H और K। तो यहाँ पे हमने क्या माना? लेट P पॉइंट ऑन द लाइन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 4/3 लाई ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखें भाई यहाँ पे, और इसका जो सेंट्रॉइड है G, जिसका हमें लोकस निकालना, उसको मान लेते हैं हम H और K। हमको मालूम है कि G सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y2/3। तो देखें यहाँ पे, तो H इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 6/3 और K इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 4/3 प्लस √12 माइनस √12/3। तो यहाँ देखें दोनों √12 माइनस √12 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया ये 3h इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 12। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लें, अल्फ़ा हो जाएगा 3h माइनस 12। ये अल्फ़ा निकाला। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9k इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 4। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गया 9k माइनस 4। अब देखें भाई, यहाँ दोनों इक्वेशन से यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल दिया है 3h माइनस 12 और यहाँ दिया है 9k इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 4, मतलब 2 अल्फ़ा इक्वल टू 9k माइनस 4। दोनों से हम अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3h माइनस 12 इक्वल टू 9k माइनस 4। ये हो गया 6h माइनस 24 इक्वल टू 9k माइनस 4, और ये बन गया 6h माइनस 9k इक्वल टू 20। ये बन गया आपके पास। अब इसका लोकस निकाल लें, तो नाउ लोकस एट पॉइंट G सेंट्रॉइड, ये H और K का, तो क्या होती है प्रोसीजर कि हम H और K को रिप्लेस कर देते हैं X और Y से। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल टू 20। ये हो गया सेंट्रॉइड का लोकस। देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है ये 4 हो जाएगा, 6x माइनस 9y इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 20, लेट f such that r minus 0 tends to minus infinity to 1 be the polynomial of degree 2 satisfying fx into f1 by x equal to fx plus f1 by x. If fk equal to minus 2k, then the sum of squares of all the possible values of k. तो देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि if fx इस पॉलिनोमियल, कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, और दिस पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी fx इंटू f1 बाई एक्स इक्वल टू fx प्लस f1 बाई एक्स, यानी फंक्शन उसका रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट है यदि उसके सम की इक्वल हो जाए, तो ये तभी ट्रू होता है जब ये fx की वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर n हो जाए, तभी ये ट्रू होता है। तो इस क्वेश्चन में देखें आपके पास कि फंक्शन उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट और ये इक्वल टू सम दिया हुआ है, तो दिस वन ट्रू ओनली व्हेन अकॉर्डिंग दिस थ्योरम। यहाँ पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx की वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे n इक्वल टू डिग्री गिवन है, तो डिग्री हम डायरेक्ट लगा दें, यानी यहाँ पे ये fx इक्वल टू हो जाएगा ये
1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बोल रहा है एफ के, और यहाँ पे जो x का डोमेन दिया हुआ है वो r-0 और रेंज दिया है -∞ to 1। तो इसकी जो रेंज है, तो हमको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी जो रेंज दिया हुआ है, ये रेंज दिया हुआ है -∞ to 1। तो इसका मतलब हमको नेगेटिव साइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, ये एफ एक्स हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ के है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू के पुट करें, तो ये एफ के इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे एफ के की वैल्यू दिया हुआ है -2k, तो डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू हम कर दें -2k इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। मान लें इसके रूट जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। इसके रूट यदि हम अल्फ़ा और बीटा माने तो दोनों का जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे ही 2। ये अल्फ़ा बीटा -1 होगा क्या, ये -1 होगा यहाँ पे, ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी यहाँ पे इसका आंसर जो वो आंसर होगा 6 होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 6 होगा। ओके, थैंक यू।